आप लोग क्या नल जल योजना सफल हुई, क्या टावर की योजना सफल हुई? कोई योजना नहीं सफल हुई है। ऊपर में लोग गरीबों के दुख दर्द को नहीं जानते, केवल नियम कानून बनाते हैं। यहाँ से लेकर बिहार तक यहाँ आंदोलन चलेगा और सारा कार्यक्रम जो है सरकार जो अपने आप मनमाना कर रही है, इसके विरोध में आंदोलन है। सरकार को पहले ठीक करना है, सारी व्यवस्था जो पंचायत प्रतिनिधि अपने आप ठीक अच्छा होगा। इसी जेब गरम करने के विरोध में सबसे पहले इन लोग के विरोध में भी आंदोलन चलेगा और सारा जिला की व्यवस्था जो है और घूसखोर की व्यवस्था, भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, यह पंचायती राज विभाग का जो प्रतिनिधि है ठीक करेगा। इसके साथ हम तैयार हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मधेपुरा सदर प्रखंड के सदर मुख्यालय में है और यहाँ पर बिहार प्रादेशिक मुखिया संघ के द्वारा आज प्रखंड कार्यालय में धरना दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में धरना दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। नेताजी है, नेताजी से जानते हैं मुखिया जी का जो धरना है क्या जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, मेरा नाम रामकृष्ण यादव है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर हूं और पूर्व वाइस चेयरमैन नगर परिषद मधेपुरा। माननीय मुखिया जी लोगों का जो यह बैठक है, इनका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और इन लोग के समर्थन में हम एसडीओ के यहाँ हो कि डीएम साहब के यहाँ हो, सबके यहाँ जाने के लिए हम तैयार हैं। यह सरकार जो है ये आपस में लड़ाकर पंचायत व्यवस्था की जो प्रतिनिधि है उसको आपस में फूट देकर अपना जेब गरम करने के लिए सारे जिला का जो अफसर है वो बैठा हुआ है, ताकि इन लोग को आपस में फूट रहेगा तो हम लोग को जेब गरम करने में अच्छा होगा। इसी जेब गरम करने के विरोध में सबसे पहले इन लोग के विरोध में भी आंदोलन चलेगा और सारा जिला की व्यवस्था जो है और घूसखोर की व्यवस्था, भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, यह पंचायती राज विभाग का जो प्रतिनिधि है ठीक करेगा। इसके साथ हम तैयार हैं वो जगह। इसी के साथ में पुनः मुखिया जी लोग के साथ हैं, इन लोग की मांग के साथ है। रामकृष्ण यादव, राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे रामकृष्ण यादव, इनका कहना है कि हम लोग मुखिया जी के साथ है। मुखिया जी का जो मांग है, जो धरना कर रहे हैं, इन लोग का कहीं ना कहीं जो मांग है सही है। आइए मुखिया जी से हम बात करते हैं सीधे। जी, धरना पे बैठे हुए क्या मांग है, किन मांगों को लेकर? धरना हमारा 19 सूत्री मांग है। 19 सूत्री मांगों को लेकर आज आप लोग धरना दिए थे क्या? हाँ पत्रकार महोदय, हम लोगों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया था बिहार राज्य प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर। तो मैंने पहले भी कहा था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की गई और राजीव गांधी के कार्यकाल में पूज्य बापू के सपना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन आज पूज्य बापू भी वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों को देखकर वो उनकी आत्मा भी रो रही होगी, महात्मा गांधी की भी आत्मा रो रही है। जो आज के राजनेता सरकार में बैठे हुए लोग किस प्रकार का ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके 29 अधिकारों को किस प्रकार हनन किया जा रहा है। आज ग्राम सभा सर्वोपरि संस्था होती है, उसके द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं उसी पर पैसा आवंटन किया है। लेकिन दिल्ली पटना में बैठे लोग गांव की समस्या को नहीं समझते हैं और वहाँ से फरमान जारी करते नहीं, इस मद में, इस मद में, इसमें करें। आज जो ऊपर से लागू किया गया, चाहे 7 निश्चय पार्ट 1 या कोई सारी योजनाएं फेल हो गई सरकार की। आप लोग भी इसी गाँव घर के हैं पत्रकार महोदय, और आज हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री भी जनप्रतिनिधि हैं। वार्ड मेंबर हो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला परिषद हो, ये सारे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। तो उनका 12 न्यारा में वेतन भत्ता है और हम लोगों को 2500 रुपया तो 500 रुपया दे करके उसका क्या मूल्य। हम लोग भी चाहते हैं जैसे उन लोग को MP MLA का मासिक वेतन भत्ता, दवाई की सुविधा है, रेलवे यात्रा फ्री है, ट्रेन है, ये सुविधा हम लोग को मिले और कम से कम तत्काल हम लोग को 10,000 मासिक वेतन और 7,000 क्या कहते उप मुखिया का और पंच का, वार्ड मेंबर का 5,000 तत्काल किया जाए और हम लोगों को क्या कहते हैं सुरक्षा की व्यवस्था करें। यह हम लोग का प्रमुख मुख्य मांग है। और जैसे उन लोगों को टैक्स नहीं लगता है, हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है साल साल। हम लोग को कुछ आमदनी नहीं है लेकिन टैक्स भरिए।
24 घंटा पब्लिक का काम कीजिए और उसके अवधि में किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। यही हम लोग का 19 सूत्री मांग है। आज हम लोग एक दिवसीय किए, 29 तारीख को जिला लेवल पर होगा और फिर जब सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र से उत्तर आंदोलन बिहार राज्य मुखिया संघ के आह्वान पर करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? परमेश्वरी यादव, मुखिया ग्राम पंचायत भेलवा। प्रखंड मुख्यालय में आज आप लोग का धरना था, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना किया? आज बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पे ये जो प्रखंड कार्यालय में पूरा बिहार सभी मुखिया संघ अपनी एकता का परिचय देते हुए सरकार की जो लापरवाही है, सरकार की जो योजना में कटौती कर रहे हैं, आज हमारे महात्मा गांधी की सपना को स्वीकार करने के लिए ग्राम सभा की आयोजन की गई थी, जिसे वहाँ पे हमारे भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, वहाँ सांसद हो या हमारे माननीय MLA साहब हो या MLC हो, कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत में विभिन्न छोटे बड़े मुद्दे होते हैं। जैसे कोई सड़क पे पानी लगा हो गया, कहीं स्वच्छता की ज़रूरत है, जो भी समस्या है, नल जल की समस्या है, हमारे सांसद और MLA साहब को कहने के लिए जनता नहीं जाते हैं। सिर्फ हमारा जो धरती पे ज़मीनी नेता है, हमारे माननीय मुखिया जी, पूरा जनता की लाभार्थी जितना है, हमारे पंचायत की जो भी जनता है, पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। सभी मुखिया जी को चाहे छोटी बड़ी दुख में सहन करने के लिए गला मिला के चलने वाली, हर एक समस्या में खड़ा रहो के साथ देने वाला एक जनप्रतिनिधि हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के होते हैं। इसमें जो वहाँ से इसमें सरकार क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं सिस्टम में 15वीं वित्त में, एक तो पूरा बिहार में आया नहीं है, चौपट कर दिया है। मुखिया भोज खाने के लिए बचा है, सिर्फ मुखिया भोज खाने के लिए जाएगा, निमंत्रण पूरेगा, और जनता की दुख सुख सहने वाले, हमेशा गला मिला के चलने वाले एक मुखिया या पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत का एक मुखिया ही है। सरकार उधर से पैसा देते हैं, एक चिट्ठी उधर से लगा देते हैं, तो ग्राम सभा का क्या अधिकार है? यदि आप पंचायत में राशि भेज रहे हैं, उधर से एक चिट्ठी खोस रहे हैं, तो पंचायत में क्या असर है? उसमें ग्राम सभा का अधिकार क्या है? वहाँ पे होता है जो हमारे पंचायत का जितने जनता मालिक है, जो समस्या होते हैं, वो एकजुट होके ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में जो योजना की चयन किया जाएगा, उस योजना पे धरातल पे काम किया जाएगा। यदि हम ग्राम सभा कर रहे हैं, आप उधर से चिट्ठी दे रहे हैं, प्रशासनिक मुखिया जी देंगे, अभिलेख मुखिया करेंगे, पूरा राशि पंचायत से जाएगी, फिर लाइट आप लगा रहे हैं, टेंडर आप निकाल रहे हैं, वेंडर आप निकाल रहे हैं, ये कहाँ की है सरकार के लिए? इसलिए आगामी चुनाव में सभी पूरा बिहार के मुखिया जी एक साथ होकर बिगुल फूंक दिया है, ठीक है, और हम सभी एकता का परिचय देख रहे हैं। और आगामी चुनाव में कोई भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, बिहार सरकार है, जो मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, मेरा जो मांग है, मांगे पूरा नहीं हुई, तो 2024 में सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। इसलिए सभी मुखिया जी एकता करके आज सदर प्रखंड मुख्यालय मधेपुरा में एक दिवसीय धरना पे बैठे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन यादव, ग्राम पंचायत मठाई मुखिया, सदर प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष। आज बिहार प्रदेश मुखिया संघ का धरना था और प्रखंड मुख्यालय में धरना दिए है, क्या? आज हमारे यह प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय धरना था। हम लोग जितने भी मुखिया प्रखंड के थे, सब एकत्रित होके, कुछ हमारे संग वार्ड सदस्य भी आए थे, और आज बहुत दुखद की बात है कि हम यह मुखिया होने के नाते भी हम किसी गरीब आदमी का सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। जो भी योजना हमारे अंदर था, उसे सरकार टेंडर किए जा रहा है, हम लोगों का हक और अधिकार को छीने जा रहा है। हमें जो हम सब एकत्रित होकर हम सब मुखिया मांग किए हैं, मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से यह आवाज़ सरकार के आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग,
हम लोगों की मांग है जो हमारे संविधान के अंदर ग्राम पंचायत का है वह हक अधिकार मुझे मिले, उसमें वह कटौती हो रही है। यह हमारे मुखिया संघ के लिए बर्दाश्त से बाहर है। आज ही एक दिवसीय धरना ही नहीं, यह पूरे बिहार के मुखिया एकत्रित होके यहाँ से लेके प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य तक हम लोग धरना करेंगे। चाहे वह केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, मैं उनके खिलाफ़ में जाऊंगा। और चूँकि अपने हक और अधिकार जो संविधान कह रही है वो मुझे चाहिए। और जैसे कि सरकार भवन पहले मुखिया को बनाना था तो वह 1,35,00,000 का था, आज उसकी टेंडर हो रही है तो वो 2.5 करोड़ की है। और 1,35,00,000 मुखिया का था और आज उसे टेंडर हो रही है तो 2 करोड़ हो गया, 2,35,00,000 हो गया, 3 करोड़ हो गया। ऐसे किया जा रहा है। वो टेंडर के माध्यम से सरकार इस पर लूट घसोट कर रही है और मुखिया से सब हक के अधिकार को छीना जा रहा है। कोई भी ऐसी योजना हो हम लोग संपूर्ण खुल के काम नहीं कर सकते, इस तरीक़ा से मुझे बाधित किया जा रहा है। आज लोहिया स्वच्छता के प्रतीक जो भी कचरा प्रबंधक बनाने का था, वही कचरा प्रबंधक 7.5 लाख रुपया में चदरा और ईंट का बन रहा था, नीचे ईंट का दीवार ऊपर चदरा। आज वही 7.5 लाख रुपया में वही स्वच्छता को कह रहा है कि आप ढलाई करके मुझे दीजिए। और चूँकि स्वच्छता के प्रतीक जैसे ठेला गाड़ी आता था, डब्बा उब्बा आता था, उसे भी टेंडर किया जा रहा है और टेंडर के माध्यम से बोल रहा है खरीदे। लाइट जो वेपर लाइट की समस्या थी हमारे अंदर से वह ले लिया, एक ब्रेडा कंपनी को दे दिया। और अभी तक हम लोगों को 2 साल बनने के लिए मुखिया हो गए हैं और अभी तक हम सोच के भी नहीं अपने ग्राम पंचायत के अंदर एक लाइट लगा सकते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई भी समस्या हो, कोई सार्वजनिक जगह है, यदि कोई ग्रामीण कहता भी है तो शर्मिंदा में पड़ जाता हूं कि एक लाइट कहां से लाऊं, कहां से मैं लगवाऊं। मैं कहूँगा लाइट की जो योजना है वह कम से कम दीपावली से पहले सरकार काम करवावे, नहीं तो वह ग्राम पंचायत को पुनः वापस दे कि हम लोग उस पर काम करेंगे। और सरकार से बहुत ऐसी मांग मैंने लिखित रूप में दिया हूं। मैं सोचता हूं यह सरकार की कान तक जाए, सरकार यह आवाज़ को सुने। मैं इसी छंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार गुप्ता, आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया मुखिया। आखिर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? एक पंचायत चुनाव लड़ने में अभी का जो चुनाव है बहुत टॉप का चुनाव होता है। एक पंचायत चुनाव को जीतने में लाखों करोड़ों रुपया मुखिया जी खर्चा कर देते हैं और जिसको योजना नहीं दिया जाता। तो आखिर करेंगे क्या? क्यों न सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? और कि मुखिया जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सौगट पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज आप लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, क्या कहना चाहिए? बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पे समस्त बिहार के हर एक प्रखंड में प्रखंड लेवल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज आयोजन किया गया। हम लोगों का मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्यगण, मुखियागण, समितिगण एवं जिला परिषद सदस्य सबों के साथ जो है सरकार के द्वारा अनाप शनाप जो है नियम कानून जो है ना थोप दिया जाता है, जो बिल्कुल ही अवैध है, ये जो बिल्कुल ही भ्रष्ट है। इनका हम लोग भारी मतों के साथ एक साथ गोलबंद करके हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इनका विरोध करते हैं। इन्हीं के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे जनता मालिकों जो है, जनता जनार्दन, कोई भी चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे समिति साहब हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, किसी को भी कुछ उम्मीद से जिता के भेजते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ विकास का कार्य करेंगे। लेकिन हम लोग राशि के अभाव में, एक तो नियम जो है अवैध उल्टा पुल्टा लगाते रहते हैं। बिहार सरकार पंचायत सरकार भवन को टेंडर प्रक्रिया कर दिया, जो पहले 1,35,00,000 में बनता था उसको 2 करोड़ कर दिया है। क्या जब मुखिया 1,35,00,000 में बना सकता है तो क्या टेंडर के द्वारा वो 2 करोड़ बनेगा? ये तो डायरेक्ट है नाइंसाफ़ी ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार है ये कि जो जनता गरीब गुरुओं का पैसा, गरीब शोषित का, हम समाजों का पैसा जो है सरकार के पास रहता है, उस पैसा का दुरुपयोग कर रहा है ये। स्ट्रीट लाइट को टेंडर प्रक्रिया कर दिया। अगर गांव में ख़राब होगा तो कौन, माननीय मुख्यमंत्री जी, कौन जाएगा ठेकेदार के पास? जनता का है कि वहां तक जाके वो अपनी बातों को रख सके, वो हम लोगों को बोलेंगे। लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, उसको हम लोग ठीक तक नहीं करवा सकते हैं। अभी भी पंचायत में बहुत सारा लाइट ख़राब पड़ा हुआ, पूर्व का लाइट, जिनको हम लोग चाह के भी नहीं कुछ कर सकते हैं। ग्रामीणों का मांग होता है इसको ठीक करवाइए, लेकिन सरकार कहता है नहीं, टायर्ड अनटायर्ड अग्रम बगरम एक से नियम कानून। पहले होता था आम सभा में जो पारित हो गया वो कर सकते थे, लेकिन अब इतना ना नियम कानून चिट्ठी
चिट्ठी पे चिट्ठी दे देता है, उससे हम लोग बंध जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही अवैध है। ये नहीं करना चाहिए। ये ग्राम पंचायत के अधिकारों का शोषण किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। 7 निश्चय पार्ट 2 का घोषणा किया गया था, कहाँ गया 7 निश्चय पार्ट 2? जी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। कबीर अंत्योष्टि का पैसा पूर्व में एडवांस में सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब उसमें कटौती कर लिया गया, नियम में फेरबदल कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही अवैध है। आज जो जिस आदमी का देहांत होता है 1 साल के बाद उसका पैसा मिलता है। हर चीज़ मुखिया पे थोप दिया जाता है। मुखिया कहाँ से कर पाएगा? मनरेगा का जो योजना है, मनरेगा में इतना उल्टा पुल्टा नियम लगा दिया है कि सुबह शाम एनएमएस के द्वारा जो है हाजिरी बनाया जाए, उसके बाद पैसा भेजने में भी इतना आनाकानी होता है। प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे जो भ्रष्टाचारी है वो तो है ही। बिहार सरकार के द्वारा जो ऐसा ऐसा नियम थोपा जाता है जिसको सिर्फ ये मान लीजिए भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने के लिए वो नियम बनाया गया है जी। इसलिए इस चीज़ों से सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि तंग आ चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि समस्त प्रखंड के सभी माननीय मुखिया जी, प्रमुख साहब, हमारे पंचायत के वार्ड सदस्य महोदय भी हैं, विभिन्न पंचायत के वार्ड सदस्य महोदय आए हैं, समिति साहब आए हैं, ये सभी मिलके जो है ये आंदोलन आज कर रहे हैं। और इसके आगे 29 तारीख को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जिला स्तर का जो मधेपुरा कला भवन में 29 तारीख को 29 अगस्त को धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जो हम लोग बहुत ही चाहते हैं कि एकत्रित हो। जो भी इसमें उपस्थित नहीं हुए हैं, पूरा दल बल के साथ, गोलबंदी के साथ एकजुट होकर बिहार सरकार के खिलाफ जो है हम लोग आंदोलन को मजबूत करें। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनता मालिकों से भी अपील करना चाहते हैं कि जो इस चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं, जहां तक हमारी बात पहुंच रहे हैं, उनसे आग्रह है कि सभी आदमी 29 अगस्त को कला भवन पे पहुंचने का कष्ट करें, कृपा करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए आप लोग को इंदिरा आवास में सूची में नया नाम नहीं जुड़ रहा है। पशु शेड जो है बंद है, बीपीएल मिट्टी दिया जाता था उनको बंद कर दिया गया, वगैरह वगैरह बहुत सारा कबीर अंत्योष्टि का राशि आना बंद है। तो आप ही लोगों के हक के लिए हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का साथ बहुत ही अति आवश्यक है। इन्हीं के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एकता संघ। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत सौगढ़ 2, सह जिला अध्यक्ष मुखिया संघ मधेपुरा। 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ के द्वारा आज आपको ज्ञापन सौंपा गया है। हाँ, अभी सभी माननीय मुखिया जी के द्वारा हमें ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांग है जो भी है वो नियमानुसार हम वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे लिखित रूप में, और जैसा निर्णय होगा वरीय अधिकारी महोदय वैसा हम लोग करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन है। मेरा अखिलेश्वर कुमार नाम है, प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुरा। आज जो मुखिया संघ का प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन था, इन लोग का कहना है कि एक विधायक, एक एमपी, एक एमएलए जीतते हैं तो उनको सारी सुविधा दी जाती है, उनको टैक्स हटा दिया जाता है और उसको पेंशन देते हैं, लेकिन एक मुखिया है जिनका वेतन 2500 और उप मुखिया का 1200 और वार्ड सदस्य का 500, लेकिन इन लोगों की वेतन के भी बढ़ोतरी के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन किए थे और अपनी मांगों को लेकर आज प्रखंड मुख्यालय में धरना किए थे। तो इसी बातों को लेकर इन लोगों ने धरना किया था। तो बहरहाल आप लोग की क्या रहा है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।